हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग रामायण का अयोध्या कांड पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है वन यात्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रामचंद्र का रथ दक्षिण को ओर चला और सवेरा हाते होते काफी दूर निकल गया। हरे भरे और फले फूले वनों को देखते देखते राम लक्ष्मण सीता गोमती नदी के किनारे पहुंचे। उस पार करके वे आगे बढ़े और सई नदी तक जा पहुंचे। सई को पार करके वे थोड़ी देर के लिए रुक गए। कौशल राज्य की सीमा वहां समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर जन्मभूमि की ओर देखा, आंखों में आंसू भरे वे सुमन से बोले ता न जाने वह दिन कब आएगा जब मैं अपने माता पिता से फिर मिलूंगा और सरयू के पवित्र तट पर घूमूंगा। अयोध्या नगरी की ओर मुंह करके राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, जननी जन्मभूमि, मेरे अपराध क्षमा करना। 14 वर्ष के बाद ही अब तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। तभी सीमा प्रांत के बहुत से नरनारी वहां इकट्ठे हो गए। वे राजा दशरथ को धिक्कारते थे और कहते थे, ऐसे पापी राजा के राज्य में रहना ठीक नहीं। चलो राम के साथ चलें। लोगों की ऐसी प्रीति देखकर राम की आंखें आंसू आईं। सबको उन्होंने समझाया बुझाया और वे फिर आगे बढ़े। शाम होते होते उनका रथ गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर गांव में जा पहुंचा। आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और रामायण का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट कीजिए। अब आगे की स्टोरी। इंगुदी वृक्ष के नीचे राम ठहर गए। श्रृंगवेरपुर में निषादों का राजा गृह रहता था। राम के आने की खबर पाकर वह स्वागत के लिए आया। उसके साथ अनेक बंधु बांधव और सेवक भी थे। गुह को आते देख राम उठे और उससे गले मिले। गुह ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए। श्रृंगवेरपुर को भी अपना ही घर समझे और सुखपूर्वक रहें। श्रीराम ने जब अपने वनवास की बात बताई तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने अपना राज्य राम के चरणों में अर्पित कर प्रार्थना की कि श्रृंगवेरपुर पर ही राज्य करें। श्रीराम ने निषादराज के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वे अपने व्रत पर दृढ़ रहे। उस दिन भी उन्होंने केवल जल पिया और वे तृणशैया पर ही सोए। लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। गृह और सुमंत भी लक्ष्मण के पास ही बैठ गए। उनमें रात भर अयोध्या और श्रीराम के विषय में बातें होती रहीं। अगले दिन श्रीराम ने सुमंत से कहा, मंत्रीवर, अब आप अयोध्या लौट जाइए। पिताजी और माताओं के चरणों में हमारा प्रणाम कहिए और उन्हें बता दीजिए कि 14 वर्ष बाद हम अवश्य लौट आएंगे। भरत से कह दीजिए कि सब माताओं से एक सा व्यवहार करे और राजा को प्रसन्न रखें। इस प्रकार सुमंत को राम ने समझा बुझाकर विदा किया। तब राम ने बरगद का दूध मंगाकर जटाएं बनाईं। गुह से विदा लेकर वे सीता और लक्ष्मण के साथ नाव में बैठे और गंगा पार कर वत्सदेश में पहुंचे। आगे आगे लक्ष्मण, बीच में सीता और सबके पीछे राम इस क्रम में व दुर्गम मार्गों पर चलते हुए आगे बढ़े। शाम को फिर एक पेड़ के नीचे ठहर गए। सब लोगों ने कंदमूल फल खाए। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, राज्य की मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे माता की चिंता है। उनको मुझसे दोहक ही मिला, मैं कोई और सेवा न कर सका। लक्ष्मण, तुम सबेरा होते ही अयोध्या लौट जाओ और माता कौशल्या और माता सुमित्रा की देखभाल करो। लक्ष्मण ने बड़ी देर तक राम को समझा बुझाकर ढास बंधाया। सीताराम के सो जाने पर लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। अगले दिन वे फिर चले और गंगा यमुना के संगम पर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज ने उनको आदरपूर्वक ठहराया। अगले दिन भरद्वाज से विदा लेकर राम लक्ष्मण और सीता आगे बढ़े। यमुना नदी पार कर
2 दिन की यात्रा के बाद वे चित्रकूट जा पहुंचे। चित्रकूट के हरे भरे पर्वत राम को बड़े अच्छे लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब हम यहीं कुछ दिन तक निवास करें। लक्ष्मण ने मंदाकिनी नदी के किनारे एक सुंदर पर्णकुटी बना दी। राम, लक्ष्मण और सीता वहां रहने लगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अयोध्या में हाहाकार। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।